शुरू करते हैं आज के मैथ के प्रश्नों के आंसर की। दिया हुआ है आपका पहला क्वेश्चन कि अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू इसके यह किसके बराबर होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए आपको ध्यान देना है कि जो जब भी यहाँ पर अगर ये प्लस दिया हुआ है, अगर ये प्लस नहीं दिया होता तो आपका जो आंसर होता वो सीधा सीधा आपका यही दो आंसर हो जाता। लेकिन बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें बीच में आपको दिया हुआ है प्लस, तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके की संख्या का दो फैक्टर करते हैं। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 हो जाएगा, जिनके बीच डिफरेंस हमेशा एक का होना चाहिए, अंतर इन दोनों के बीच एक का होना चाहिए। अब आपको क्या ध्यान देना है कि अगर ये प्लस दिया हुआ है तो आपका आंसर जो होगा इसमें बड़ा वाला होगा, प्लस यानी कि अधिक, आंसर आपका अधिक होता। अगर यहीं पर माइनस अगर दिया होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, 1 हो जाता। सपोज करिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 न देकर अगर आपको यहाँ पर 20 दिया होता इस तरीके से, तो आप इसका फैक्टर कैसे करते, 4 × 5 के रूप में। अब अगर ये प्लस है यहाँ पर तो आपका आंसर बड़ा वाला, अगर यहीं पर माइनस होता तो आपका आंसर छोटा वाला हो जाता। तो ये रहे आपके अगला ये प्रश्न रहा आपका आंसर इसका। तो इसमें आंसर आपका जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 2। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के। तो दिया हुआ है आपका 1/43.21 इज इक्वल टू 0.02314 है। तो आपको दिया हुआ है कि 1/0.000432 इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसका आपसे आंसर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो आपको इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 आप लिखेंगे यहाँ पर, इसको सीधा सीधा 4321 लिख देंगे बटे में। अब देखिए यहाँ पर दशमलव है तो एक रखेंगे, उसके बाद कितनी संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको ज़ीरो यहाँ पर कितने लिख देने हैं, 7 ज़ीरो लिख देने हैं। अब आपको यहाँ पर क्या होगा कि 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान देंगे आप लोग। इसको आप लिखेंगे ऊपर इस तरीके से, 7 यहाँ पर ज़ीरो रहेगा आपका, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक ज़ीरो बटे में हो जाएगा आपका 4 3 2 1। अब इसको जब जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2314 पॉइंट कुछ मिलेगा। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2314 हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। करना क्या है, आपको इसको लिखना है 1 इसको आपको भिन्न में बदल देना है तो 4321। अब इस दशमलव का स्थान पर एक लिख देंगे, उसके बाद काउंट करेंगे तो जितनी संख्या हो जाएंगे उतने ज़ीरो हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, आपको यहाँ पर 7 ज़ीरो लिख देना है। अब उसके बाद 7 ज़ीरो लिख दिया आपने तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 के साथ तो ये ऊपर चला जाएगा और फिर आपको 4321 से भाग देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2314। अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है √12 × √27। इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, √12 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, इंटू इस 27 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जिसका पेयर बनता है वो संख्या बाहर हो जाती है, जिसका पेयर नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 √ 3 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 √ 3 लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस दोनों का आपस में आप गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना को 6 और √3 और √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 और 3 का आपस में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। इसको आपको तोड़ना है, तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा, ये अंडर रूट में रहेगा। उसी तरीके से इसको तोड़ेंगे तो 3 × 3 × 3, ये अभी आपका अंडर रूट में रहेगा। अब ये दो आपका इसमें बाहर आ जाएगा तो 2 √ 3 हो जाएगा और इंटू इसका हो जाएगा 3 √ 3। ये अंडर रूट में है तो इसका मतलब कि यहाँ पर इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का सिंबल है, ध्यान देंगे। अब 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा। तो 6 × 18 आपका आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की।
दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि √5 का वैल्यू दिया हुआ है 2.236 है। तो आपसे पूछ रहा है कि √5 बटे में √2 का वैल्यू क्या होगा। तो √5 के लिए आपको दे रहा है कितना 2.236 और √2 का मान होता है, आप लिख लीजिए इसको 1.414 ये होता है। लिख लीजिए 1.414। तीन स्थान पर दशमलव है, तीन स्थान पर इसमें दशमलव 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 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही आप भाग देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.581, यानी कि 2236 में जैसे ही आप 1414 से भाग देंगे तो आपको आंसर इतना मिलेगा। आप इसको कर लीजिएगा एक बार भाग देकर। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। इसको सॉल्व करना है तो आपको इसको भी क्वेश्चन को जैसे आपने 19 नंबर क्वेश्चन को किया था सेम उसी तरीके से करेंगे। इस 32 को आप तोड़ सकते हैं कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना को 4 दूना को 8 दूना को 16 दूना को 32, ये अंडर रूट में रहेगा। माइनस इस 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6 6 तिया 18। अब देखिए जितने का पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। इसमें से दो, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और इसका एक 2 बाहर हो जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो 2 अंदर हो जाएगा। तो इसको आप सीधा सीधा कितना लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं। माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बाहर आ जाएगा तो 3√2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में सभी लोग को आ गया कि इस 32 को हमने तोड़ दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 32 मिल जाएगा। इस 18 को हमने 2 गुणा 3 के रूप में कर दिया। अब इसमें से आप देख रहे हैं कि 2 और 2 इसका पेयर बनना है, 2 और 2 इसका पेयर बनना है, तो 2 एक बाहर हो गया, 2 इसमें से एक बाहर हो गया, तो 2 और 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 दूना को 4, और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंडर रूट में हमने रख दिया। उसी तरीके से इसमें देख रहे हैं आपको 3 और 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 को हमने बाहर रख दिया, 2 अंडर रूट के अंदर हो गया। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इस ऊपर वाले को, तो आपको सिर्फ मिलेगा 4√2 में से 3√2 माइनस होगा तो सिर्फ बचेगा आपका √2। इतनी बात समझ में आ रहा है। 4 में से जैसे 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ वैल्यू आपको √2 मिलेगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। इसकी वैल्यू हमें कितना मिला था, √2 मिला था सिर्फ बटे में। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 पंजे 10 और 10 पचे 50, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट के अंदर हो जाएगा ये, प्लस अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, अंडर रूट में हो जाएगा। ये 5 का यहाँ पर पेयर बना और इसका 2 का बना, तो इसको लिख सकते हैं 5√2 प्लस इसको लिख सकते हैं कितना हम लोग 2√2, क्योंकि इसका 2 का पेयर बना तो 2 बाहर हो गया, 1 का नहीं बना तो इसको अंदर रख दिया हमने। 5 और 2 जैसे इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 7√2 मिलेगा। अब हमने इसको सॉल्व किया √50 + 8 को, तो 7√2 मिला, और ऊपर वाले के वैल्यू हमें कितना मिला है, √2 मिला है। तो आप देखिए ये बटे में है, मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपका क्या आया था, √2 ऊपर वाले का, और नीचे वाले का आया था 7√2 आया था। ध्यान देंगे मैंने इसको बताया था कि ये इसके रूप मल्टीप्लाई के रूप में, तो √2 से अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ आपको बचेगा 1/7, जो कि आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 1/7। ऑप्शन नंबर आपका बी। बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका देख रहे हैं आप, ये 121 है, तो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है, तो 3 × 11 हो जाएगा। इसके स्थान पर हमने लिख दिया माइनस 361 जो होता है वो 19 का होता है, तो 19 हो जाएगा, बटे में 529 जो होता है आपका 23 का होता है, प्लस यहाँ पर 2 और 36 जो कि किसका होता है, 6 का होता है। तो 11 तिया 33, 33 में जैसे ही आप 19 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर कितना 14 बटे में, ये 23 है, और ये 6 दूना को 12, 12 और 23 को आप जैसे ही जोड़ेंगे तो दोनों को मिलेगा कितना 35, कटा लीजिए, 7 दूना को 14 और 7 पंजे 35। इसका मतलब कि 2 बटे में 5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 2 बटे में 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए, इस 121 का भी स्क्वायर करेंगे तो 11 मिल जाएगा, 11 में जैसे 3 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 33 मिलेगा, यहाँ पर पूरी की वैल्यू 33 हो जाएगी। उसी तरीके से 361 को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 19,
तो 33 में से जैसे ही 19 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। 529 जो होता है वो 23 का होता है और 36 जो होता है वो 6 का होता है। तो 6 में जैसे 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। 23 और 12 को आप ऐड करेंगे तो मिलेगा कितना, 35। अब 14/35 है, इसको कटाएंगे तो 2/7 आपको आंसर मिल जाएगा। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि 2.56 के ऊपर बार है, इसका सही व्यंजक होगा। तो इसके लिए क्या करना है, 2 पॉइंट, अब जिस संख्या के ऊपर बार है तो पॉइंट को आपको हटा देना है। यहाँ पर आपको लिख लेना है 56 जिसके ऊपर बार है, और बार का मतलब होता है जितने संख्याओं के ऊपर बार रहेंगे उतने 99 लिख देना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सही 56/99। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके पे भी बार दिया हुआ है, तो आपको जितना संख्या दिया है उतनी संख्या को लिख देना है सीधा सीधा। कितना है, 234 बटे में कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो आप देख रहे हैं कि 3 संख्याओं के ऊपर बार है। तो 3 संख्याओं के ऊपर बार का मतलब है कि आपको करना क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा आपको लिख देना है 9 9 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको वहाँ पर क्या लिख देना है, आपको 0 लिख देना है। तो 234 बटे में आपका हो जाएगा 9990। अब इसको आप क्या करिए कि इसको आप कटाएंगे हम लोग, 2 से जैसे ही कटाएंगे तो 2 एकम में 2, फिर 2 एकम में 2, 2 सत्ते 14, 117 हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो आपको मिलेगा 2 चौको 8, 2 9 18, फिर 2 9 18, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही इसको आप 9 से कटाएंगे तो 9 एकम में 9, और यहाँ पर 2 और 3, 2 और 7 बचेगा, तो 9 तिया 27, 13 हो जाएगा। और 9 से इसको कटाएंगे तो 9 पचे 45, 4 और 9 बचेगा, फिर 9 पचे 45, फिर 4 और 5 बचेगा, 9 पचे 45। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 बटे में 555 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए। करना क्या है, जितनी संख्याओं को पहले तो आपको दशमलव के बाद 0 2 3 4, तो 0 दिया हुआ है तो 0 का कोई मतलब नहीं है, बस सीधा सीधा आपको संख्या लिख लेना है 234 बटे में। अब आपको क्या करना है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिख लेना है। 3 संख्याओं के ऊपर बार है सॉरी, तो आपको 3 9 लिख लेना है। यहाँ पर एक संख्या पर बार नहीं है तो उसके स्थान पर 0 लिख देना। ये नहीं सोचना है कि 0 है तो हमने 0 लिखा है, यदि संख्या के ऊपर बार नहीं है इसलिए हमने 0 लिखा है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहले इसको कटाएंगे आप 2 से तो 117 मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा 4995। अब इसके बाद इसको 9 से कटाएंगे तो यहाँ पर 13 मिलेगा, और 9 से इसको कटाएंगे तो 500 आपको 55 मिलेगा, तो जो कि आपका आंसर हो जाएगा 13 बटे में 555 आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ यहाँ पर देखिए कि 2 संख्याओं पर बार दिया है, तो पहले तो आपको सीधी सीधी संख्या लिख लेना है 654। अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने आपने यहाँ पर, तो पहले तो आपको पूरी संख्या लिख लेना है। अब जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतने को माइनस कर लेना है। अब हमने पीछे क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि 0 में से किसी संख्या को घटाएंगे तो आपको उतना ही संख्या मिलेगा। तो इस संख्या के ऊपर 6 के ऊपर बार नहीं है, तो आपको करना क्या है, 6 इसमें से माइनस कर लेना है। 6 इसमें से अगर माइनस करेंगे आप यहाँ पर 6, और बटे में आपको देख रहे हैं कि 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 9 डबल 9 हो जाएंगे, और 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है 06, तो डबल 0 लिख लेंगे। अब जैसे इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 648 बटे में आपका हो जाएगा 9900। अब इसको जैसे ही आप कटाएंगे, जैसे ही आप इसको कटाएंगे तो यहाँ पर क्या था आपका 648 बटे में 9900। इसको 4 से कटाएंगे तो 4 एकम में 4, 4 छक 24, 4 दूना को 8, और 4 से इसको कटाएंगे तो 4 दूना को 8, 1 और 9 बचेगा 19, 4 चौको को 16, फिर आपका 3 और 0 यानी 30 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ये हो जाएगा। फिर इसको आप क्या करेंगे कि 9 से कटाएंगे, तो 9 से जैसे ही कटाएंगे तो 9 एकम में 9, 9 8 72, 18 हो जाएगा। और उसके बाद 9 से इसको जैसे ही कटाएंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 9 दूना को 18, बचेगा आपका 6 और 7, 9 सत्ते 63, और आपका हो जाएगा 9 पंजे 45। तो 18 बटे में 275 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं
अगले क्वेश्चन की 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.126 और 36 के ऊपर बार है। तो पहले तो आपको पूरी संख्या लिख लेना है 12636। अब कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 126, तो -126 कर लीजिएगा। बटे में आपका दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 99, तीन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो 3 0 हो जाएगा। जैसे इसको घटाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 12510 बटे में आपका हो जाएगा 99 और 000। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो आपका यहाँ पर मिलेगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो आपका हो जाएगा 1251 बटे में आपका हो जाएगा 9990। अब इसको जैसे ही आप कटाएंगे 9 से इसको जैसे कटाएंगे इसको पूरे को, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 139 और बटे में इसको 9 से कटाएंगे, सॉरी यहाँ पर डबल नौ है, 00 है, तो 9 से कटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा आपका और ये 2 0 हो जाएंगे, यानी कि 139 बटे में आपका कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए। करना क्या है, आपको पूरी संख्या पहले लिख लेना है 12636। अब जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी संख्या घटा लेना है। 126 के ऊपर बार नहीं है तो 126 को हमने घटा लिया। अब जितनी संख्या के ऊपर बार है तो उतने 9 हो जाएंगे और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उतने आपके 0 हो जाएंगे। अब इसको घटाएंगे तो ऐसे ही घटाएंगे तो 12510 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 99 और 000 हो जाएगा। एक जीरो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 1251 बटे में 9900। अब इसको 9 से कटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा, 9 से कटाएंगे तो 139 बार में कटेगा और इसको कटाएंगे तो यह कितनी बार में 1100 बार में जाएगा। तो 139 बटे में 1100 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से समझिए आप लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इस 2√11 को, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 11 की पावर। मैंने बताया था, याद करिए आप लोग, पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था आप लोग को कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 होता है। ठीक उसी तरीके से आप इसको लिख लीजिए 4 × 3 की पावर 1/2 लिख लीजिए। इस 3 √5 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 की पावर 1/2। और मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 5 गुणे 2 की पावर 1/2। अब क्या करना है, नोट करके आपको ध्यान देना है, यहाँ पर नोट करके आपको ध्यान देना है कि लिखना है कि सभी में आपको 2 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है इसकी घातों में। तो 2 से जैसे इसकी घातों में आप गुणा कर देंगे, सभी को मैं 2 से देखिए गुणा कर रहा हूँ, तो 2 से गुणा करेंगे तो सभी 2 इसके एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो जो आपका वैल्यू बचेगा, इधर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर बचेगा 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 बचेगा। इसका बचेगा 2 गुणा 11, इसका बचेगा 4 गुणा 3 और इसका बचेगा 3 गुणे 5 बचेगा। अब सभी को गुणा कर लीजिए, 5 दूना को 10, 11 दूना को 22, 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15। अब आपको ध्यान देना है कि किसका कौन सा वैल्यू है। तो देख रहे हैं कि 3 गुणा √5 की वैल्यू कितना है, आपका 15 है। सबसे कम जो है वो 10 है, यानी कि 5 √2 की वैल्यू है। तो 5 √2 आपका पहले हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर, इसको मैं यहाँ पर फर्स्ट कर दे रहा हूँ। 2 उसके बाद आपका 12 है, तो 4 √3 है, ये आपका 2 नंबर पर हो जाएगा, ये वाला 2 नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद दिया है 15, तो 3 √5, तो 3 √5 ये आपका तीसरे नंबर पर हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो चौथा हो जाएगा वो 2 √11, यानी ये चौथा नंबर पर हो जाएगा। तो देखिए कि 2 √11 किस में है, लास्ट में, तो 2 √11 जो है वो आपका फर्स्ट और सेकंड में दिया हुआ है। अब देखिए कि किस में आपका 5 √2 दिया हुआ पहले, तो 5 √2 जो है वो पहले वाले ही ऑप्शन में दे दिया है। इसका मतलब कि आपका जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा पहला वाला। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए। करना क्या है आपको, मैं एक क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, देख के बढ़िया से समझ लीजिए। 2 और यहाँ पर लिखना है 11 की पावर 1/2, सब में आपको ऐसे ही लिख देना है। 4 गुणे 3 की पावर
1/2। नोट करके मैंने क्या बताया कि इसकी घातों में 2 से गुणा कर देना है। जैसे ही 2 से घातों में गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 की पावर 1। तो किसी भी घात की पावर अगर 1 रहेगा तो संख्या आपको वही मिलेगा, यानी 11 दूना को 22। सेम उसी तरीके से इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा और 5 दूना को 10। सबसे छोटा लास्ट वाले का है तो 5/2 पहले किस में दिया हुआ, इसी में दिया, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के मैथ के प्रश्नों के आंसर, और कल हम लोगों का मैथ में जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा दशमलव एवं भिन्न से। ओके, थैंक यू।